शुभ आरंभम। तो आज हमारा जो है ये तीसरा क्लास है, केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया मैटर के ऊपर। मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। एक बार रिवीजन थोड़ा सा। तो मैटर इज व्हाट? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। दुनिया का हर वो चीज़ जो थोड़ा सा भी जगह छेकता हो वो हमारे लिए मैटर है। अब जैसे ही मैटर को हम लोग क्लासीफाई किए तो वो केमिकल वाले नेचर के हिसाब से चल रहे थे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। तो एक था पूरा प्योर, एक था मिक्सचर। प्योर के तरफ हम लोगों ने पूरा पूरा देख लिया, एलिमेंट और कंपाउंड आते थे। आज बारी है मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है? हम लोगों ने जैसे ही पढ़ा था कंपाउंड। कंपाउंड पता है, जब दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं हम लोग, दो चीज़ जब मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड में एक खास बात था, जब भी दो चीज़ मिला रहे थे तो मिला के इस तरीके से रहे थे, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। एक फिक्स्ड रेशियो होता था उसके मास के अकॉर्डिंग, उस पे मिला रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे मिक्सचर की, तो मिक्सचर को तो मिलाएंगे, लेकिन इसको मिलाने का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। जितना मन उतना, अगर मन हुआ मेरे को कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालना है तो 1 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालना है तो 2 चम्मच डालेंगे, 10 चम्मच डालना है तो 10 चम्मच डालेंगे। इस तरह का सॉल्यूशन जब भी तैयार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। मतलब इनडिफिनिट प्रोपोर्शन में अगर हम लोग मिक्स करते हैं, प्रोपोर्शन में अगर हम लोग मिलाते हैं किसी चीज़ों को, तो वो कहला जाता है मिक्सचर। दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम लोग इनडिफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें तो वो हमारे लिए है मिक्सचर। और मिक्सचर को जैसे ही देखेंगे तो इसका दो टाइप होता है। एक को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा वाला जो कहलाता है वो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो जो वर्ड है, होमो का मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे 1 गिलास हमने रखा पानी, और 1 गिलास पानी में मेरा मन हुआ 1 चम्मच चीनी डालने का, मैंने चीनी डाल के घोल दिया। मेरा मन हुआ 2 चम्मच चीनी डालने का, चीनी डाल के घोल दिया। या फिर हम लोग उस पानी में नमक डालकर, या फिर आप सभी के फेमस, आप सभी के चहीते, अगर हम लोगों ने रखा हुआ है पानी, जिसका कि रासायनिक सूत्र आप लोगों को पता होगा H2O, इसमें जैसे ही मिक्स करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल को मिक्स कीजिएगा तो ये भी मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। जैसे मैंने बोला नमक और पानी को मिला रहे हैं, नमक और चीनी को मिला रहे हैं, नमक और चीनी, सॉरी, नमक और पानी, या फिर बोलिए चीनी या पानी, या फिर पानी या अल्कोहल को मिला रहे हैं, तो वो होमोजीनियस है। लेकिन जैसे ही हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बार हम लोग देखते हैं केरोसिन ऑयल रखें और उसमें पानी मिला दीजिए तो साफ साफ पता चलता है दोनों अलग अलग बाउंड्री बना लेता है, वो हेट्रोजीनियस है। पत्थर कंकड़ मिला दीजिए पानी में, वो पूरे तरह से नहीं घुलेगा, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस है। वो सब जो है हेट्रोजीनियस कहलाता है। होमो और हेट्रो में अगर हम लोग बोला जाए इसका डिफिनेशन, तो होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहेंगे जहाँ पे कि यूनिफॉर्म मतलब पूरे तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ अ पार्टिकल देखने को मिले, मतलब पार्टिकल पूरे तरह से घुल जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें कि नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देखने को मिले, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं कि इसमें दो चीज़ मिला हुआ है, बाउंड्री नहीं दिखेगा, तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जैसे ही उसमें बाउंड्री दिखने लगे, यहाँ पे बाउंड्री विजिबल हो जाए, बाउंड्री जो है वो दिखने लायक हो जाए, विजिबल हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या फिर आप बोल सकते हैं कि डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म
फॉर्म कंपोजिशन, तो हम लोग बोलेंगे कि वो हेट्रोजीनियस है। हम लोगों से इसका एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नीचे वाला जो है ये सेपरेशन ऑफ बाउंड्री वाला कट गया है, तो आपको याद रखना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन अगर देखते हैं तो होमोजीनियस, और अगर क्लियर बाउंड्री विजिबल हो जाए तो वो हेट्रोजीनियस। इसका एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, तो मैंने होमोजीनियस का एग्जाम्पल एक लिया सबसे पहला। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, ये हमारा एग्जाम्पल है होमोजीनियस का। दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए होमोजीनियस में, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरह तीसरा बात करते हैं तो शुगर प्लस वाटर। और चौथा अगर बात करें तो हम लोग सभी कोई गांव जाते हैं, देखते हैं जनरली बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है। तो पेट्रोल कैसे मिलता है हम लोगों को, तो एक बॉटल में जो है वो पेट्रोल डाल के वहाँ के छोटे छोटे दुकान रखे रहते हैं, और हम लोगों को पता है कि उस पेट्रोल के अंदर क्या मिक्स होता है, तो उस पेट्रोल के अंदर केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, जिसको कि हम लोग देख कर तो नहीं पहचान सकते लेकिन ऐसा अनुमान लगाते हैं। तो ये भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसको देख के नहीं पहचान रहे हैं। तो याद रखना है पेट्रोल प्लस केरोसिन ऑयल जो है ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह होमोजीनियस में आप लोग को याद रखना है आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4, ये भी आपका होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। आयोडीन, आयोडीन, ये सब एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, दे देगा आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4 इज अ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आपको बताना होगा आयोडीन इन CCl4 इज अ होमोजीनियस, और CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। याद रखना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, जब हम लोग बेंजीन में, याद रखिएगा, टॉल्यूइन या फिर मिथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं वाटर में, तो ये अल्कोहल वाला तो मैंने लिख ही दिया, अल्कोहल वाटर। बेंजीन और टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये आपका होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। बेंजीन का फार्मूला हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, तो याद रखना है C6H6, ये फार्मूला है बेंजीन का। उसके बाद बात करते हैं हेट्रोजीनियस का। तो हेट्रोजीनियस का जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले मैंने बोला सैंड इन वाटर, आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का टुकड़ा प्लस सैंड, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये पूरा तरह से मिक्स नहीं होगा, तो ये हो गया केरोसिन ऑयल प्लस वाटर, ये भी पूरा तरह से मिक्स नहीं होता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ऑयल जो है वो वाटर के साथ हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं सल्फर एंड सैंड, सल्फर के साथ जब हम लोग सैंड को मिलाते हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस का। हेट्रोजीनियस का जो एग्जाम्पल एक नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का बनता है हर बार, वो है, आपको याद रखना है, वो है ब्लड एंड मिल्क। ये क्वेश्चन हम लोगों से हमेशा पूछा जाता है कि मिल्क इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखना है मिल्क जो है हेट्रोजीनियस होता है, और साथ ही साथ ब्लड जो है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है इसमें पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं। इस कारण से ये एक एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस का। ये पता कैसे चला, तो याद रखिएगा मिल्क और ब्लड जो है ये एक इफेक्ट को दिखाता है, और उस इफेक्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट। उस इफेक्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट, और इसी इफेक्ट से पता चला कि इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जिस कारण से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। याद रखिएगा टिंडल इफेक्ट कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो ये एक्चुअली में कुछ और नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ
लाइट। अब इसको जरा अपने भाषा में समझते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो हम लोग जो है देखते हैं, दूध के ऊपर और एक पानी रखिए, एक कंटेनर में पानी रखिए, एक कंटेनर में दूध रखिए। पानी के ऊपर टॉर्च मारिए पूरा अंधेरे वाले जगह में, तो रोशनी जो है पूरे जमीन तक को दिखाएगा, जहां उसका जमीन होगा, जो उसका ग्राउंड लेवल होगा। लेकिन दूध के ऊपर जब टॉर्च मारते हैं तो लाइट पूरा फैल जाता है, वो नीचे तक नहीं लेके जाता है। इट मीन्स कि उसके पास पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, जो हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखता है। और इसी प्रोसेस को, लाइट को फैल जाने वाले प्रोसेस को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जो कि किस तरह का सॉल्यूशन, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन शो करेगा। ये जो मिल्क और ब्लड है, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे तो होमोजीनियस, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, तो अगर हम लोग एक ग्लास में सॉल्यूशन बना के रखते हैं, जिसको कि हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसके ऊपर टॉर्च मारेंगे तो इसके अंदर जो है हम लोगों को टॉर्च का जो लाइट है, लाइट रेज हम लोग को दिखता नहीं है, सीधा आगे निकलते हुए दिखेगा, क्योंकि इसके पास पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। लेकिन इसी में अगर हेट्रोजीनियस का बात करें तो इसका दो टाइप होता है आगे। एक को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं सस्पेंशन। याद रखना है, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे मिल्क और ब्लड, इसका पार्टिकल का साइज इतना छोटा कि हम लोग देख कर भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन होता तो है, तो ये कोलाइडल हो गया। और सस्पेंशन मतलब कंकड़ पत्थर बालू, जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, वो हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाता है। यह हेट्रोजीनियस में आएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा जो है मैटर के बारे में क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे कि हम लोग सेपरेशन मेथड्स को पढ़ेंगे। जैसे ये मिक्सचर था, होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, इसको चाहते हैं सेपरेट करना, अलग करना। जैसे मैंने कहा केरोसिन ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड है, अब इसको अलग करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोसेस लगाएंगे। जैसे मैंने कहा होमोजीनियस में शुगर एंड वाटर मिक्स है, इसको चाहते हैं अलग करना तो कौन सा प्रोसेस लगाएंगे। ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।